नमस्कार साथियों, मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल संदेश मैसेंजर आप शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपको हमने मैथ का जो सेशन पढ़ाया था उसमें पहला चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है संख्या पद्धति। उसके अंतर्गत हम जो अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग हर परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका नाम है विभाजितता के नियम, अर्थात कौन सी संख्या किस संख्या से कटती है ना। थोड़ा बहुत नियम तो हर किताब में लिखा हुआ है, लेकिन इतना विस्तार से जितना आज पढ़ाया जाएगा आपने शायद नहीं भी पढ़ा हो। चलिए भाई प्रारंभ करते हैं। आज विभाजितता के नियम पर चलते हैं। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, विभाजितता के नियम। विभाजितता के नियम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कौन संख्या किससे कटती है। कटने के नियम भी होते हैं, ये संख्या से कटने के क्या क्या नियम होते हैं वो चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है 2 से विभाजितता का नियम। 2 से विभाजितता का नियम क्या है, देखिए शॉर्ट ट्रिक से एकदम पढ़ना है। 2 से विभाजितता का नियम है, अगर लास्ट अंक सम है, 0 को भी सम मान के चलना है। यहाँ पे लास्ट अंक सम है तो वो संख्या सदैव किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी। कैसे, मान लो कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे हमने लिख दिया होता कि 1 2 5 7 8, ये लास्ट में 8 लिखा हुआ है, ये कैसा है, सम है। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या ही किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। या हम लिख दें 1 3 5 7 6 9 0, लास्ट में क्या आ गया, 0, फिर भी ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर अंतिम एक अंक अगर संख्या का 2 से कटता है तो पूरी संख्या ही 2 से कट जाएगी। चलिए भाई 2 का दूना कितना होता है, 4 होता है। तो इसमें क्या होता है, लास्ट के 2 अंक डिवाइड बाई 4, यानी लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या ही 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कह दिया जाए 5 6 7 9 4 2 3 2, जैसे ये संख्या लिखी हुई है, बोला जाए कि ये पता करो कि 4 से कट पाएगी नहीं कट पाएगी। तो कुछ नहीं करना है पूरे में, पीछे के 2 अंक देख लो। पीछे के 2 अंक कितने लिखे हुए हैं, 32, इनके बटे में 4 लिखिएगा और 4 से काट के देख लो, 4 8 32 होता है। तो पूरी संख्या ही किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। चलो भाई ये भी नियम सीख लिया है, तो 8 के नियम पर चलते हैं। 8 का नियम क्या होता है, इसमें देखो लास्ट का 1 अंक कटता था, इसमें लास्ट के 2 अंक। तो बताओ भाई इसमें कितने कटेंगे, लास्ट के 3 अंक डिवाइड बाई 8। लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट जाएं, जैसे 5 6 7 9 5 1 2, ये लिखा हुआ है 512। 512 को हम किससे काट के देखेंगे, 8 से। लास्ट के 3 अंकों से बनी हुई संख्या हो उसको 8 से काट के देख लो, तो काट देंगे 8 6 48, 8 चौक 32, अर्थात कह सकते हैं कि ये जो मान है वो किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट के 3 अंक किससे डिवाइड हो रहे हैं, 8 से। तो अगर आपसे कभी 16 का नियम बनाने को बोला जाए तो आप कैसे बनाएंगे, 16 के नियम में लास्ट के 4 अंक डिवाइड बाई किससे हो जाएंगे, 16 से हो जाएंगे। क्या आपको ये बातें समझ में आ पाई? चलिए भाई आगे चलते हैं। ये हमने 3 नियम पढ़े, उसमें एक ही नियम में तीनों नियम बना दिए गए थे। इसमें क्या है, इसमें एक ही नियम से 2 नियम बनाए जाएंगे। वो कैसे, देखिए 3 से विभाजितता का नियम क्या होता है, ठीक है। देखो ऊपर होता है अंकों का योगफल, अंकों का योग, और नीचे डिवाइड बाई 3। अंकों को जोड़ लीजिए संख्या के और 3 से विभाजित कर दीजिए। जैसे लिखा हो ऐसा लिखा हुआ है, मान लो कि पूछा जाए ये 3 से विभाजित है या नहीं है, तो सबसे पहले हम इन अंकों को जोड़ लेंगे। जैसे 6 + 1 + 3 + 8 और +2 + 9 + 1,
और इसको डिवाइड करना है 3 से। तो जोड़ लो 6 और 1 7 3 10 8 2 10 20 और 10 30 कितना हो जाता है 30। 30 3 से विभाजित है 3 10 30। तो अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो कहा जाएगा कि ये संख्या ही किससे कट जाएगी 3 से कट जाएगी। चलिए भाई 9 का नियम भी सेम ही होता है। इसमें क्या होता है अंकों का योगफल, अंकों का योग डिवाइड बाई 9, यानी अंकों का योगफल 9 से कट जाएगा तो संख्या ही 9 से कट जाएगी। जैसे बोल दिया जाए आपसे कि इस संख्या को बताओ कि क्या कट पाएगी 9 से या नहीं कट पाएगी। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जैसे ये लिखी हुई संख्या है और बोला जाए कि क्या 9 से कट जाएगी, तो आप सबसे पहले इसमें क्या करिएगा अंकों को जोड़ लीजिए। जोड़कर कितना होगा देखिए भाई, जोड़कर होगा 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30, 30 और 6 36 और 36 विभाजित करेंगे 9 से, 9 चौक 36, अर्थात ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ये नियम आपको उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे है 5 और 10 का नियम। ये नियम बहुत आसान होते हैं। इसमें क्या होता है 5 के नियम में अगर किसी संख्या का लास्ट अंक जो है वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर किसी लास्ट के अंत में संख्या के अंत में 0 या 5 दिखाई दे जाएगा तो हम मानेंगे कि वो संख्या किससे कट जाएगी 5 से। जैसे 6 9 1 5 7 5, यहाँ पीछे क्या दिखाई दे गया 5, तो हम मानेंगे कि ये संख्या किससे कट जाएगी 5 से। या हम ऐसे लिख दें 1 2 3 4 0, लास्ट में क्या आ गया 0 आ गया, फिर भी किससे कट जाएगी 5 से। 10 का नियम उससे भी आसान होता है कि लास्ट में क्या आ जाना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए। जैसे कोई संख्या लिख दो, इसमें लास्ट में क्या आ गया 0 आ गया, लास्ट में 0 आने से किससे डिवाइड हो जाएगी 10 से। तो ये दोनों नियम तो बहुत आसान होते हैं। चलिए भाई थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 6 का नियम क्या होता है देखिए, इसका नियम आप ऑलरेडी याद कर चुके हो। नियम क्या होता है 6 को तोड़ेंगे 2 गुणा 3, यानी 2 3 6 होता है, तो 2 का नियम लगा लो और 3 का नियम लगा लो। 2 का नियम क्या कहता है, कभी भी 2 का नियम कहता है कि संख्या कैसी होनी चाहिए सम होनी चाहिए। और 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योगफल, अंकों का योग और विभाजित होना चाहिए किससे भाई 3 से। ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो होंगी तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या किससे डिवाइड होगी 6 से डिवाइड होगी। चलो चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं। ये 2 संख्याएं देते हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या जो है 6 से डिवाइड है कौन सी नहीं है। जैसे हमने लिख दिया होता, ये लिख दिया है हमने, और दूसरा लिख दिया होता ये लिख दिया होता। अब बताइए इनमें कौन सी संख्या डिवाइड हो जाएगी 6 से। तो हम कह सकते हैं कि भाई देखिए इसमें चेक करिए, इसमें नियम लगाइए कि 2 से और 3 से, तो क्या 2 से कट जाएगी। तो पहले तो 2 से कटने के लिए पता होना चाहिए संख्या कैसी होनी चाहिए सम। तो पीछे का अंक देख लो 6 लिखा हुआ है, अर्थात संख्या कैसी है सम, तो 2 से तो कट जाएगी, अर्थात 2 का नियम तो पारित हो गया। अब 3 का नियम पारित करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इन संख्याओं का योगफल कितना होना चाहिए कि 3 से डिवाइड। 6 और 4 10 और 7 3 10, 20 20 और 10 30, 30 और 6 36, यानी 36/3 कितना हो जाएगा 12 3 36, तो कितना आ जाएगा 12, अर्थात 3 से भी कट जाता है इनका योगफल, तो 3 का नियम भी वेरीफाई हो गया। तो जो 2 का नियम और 3 का नियम दोनों फॉलो कर जाए तो वो 6 का भी फॉलो कर जाएगा, अर्थात ये संख्या किससे कट जाएगी 6 से। यहाँ देख लीजिए भाई 2 का नियम और 3 का नियम 2 का ही फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि पीछे कैसी संख्या है विषम, जबकि कैसी होनी चाहिए सम, अर्थात ये संख्या नहीं कट पाएगी 6 से। तो आपने समझ पाया कि 6 से। ऐसे ही 12 का नियम लगता है, सेम होता है 12 का नियम। 12 के नियम में क्या होता है भाई, 12 के नियम में होता है कि 6, एक तो 6 दूनी 12 कर सकते हो, बट वो फैक्टर नहीं ले सकते हो जिसमें कॉमन आ जाए, जैसे 2 3 6 कॉमन आ गया, अर्थात ये फैक्टर नहीं हो सकता है, ये गलत है। तो कह सकते हैं इसको फिर कैसे तोड़ा जाएगा कि इसके नियम बन जाए। तो देखो इसको तोड़ा जाएगा 4 3 12, अर्थात जिसमें 4 का नियम और 3 का नियम लग जाए।
3 का नियम लग जाए और 4 का नियम लग जाए। तो 3 का नियम क्या पढ़ाया है? अंकों का योगफल, अंकों का योग डिवाइड बाई 3, और इसमें लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक किससे डिवाइड हो जाए भाई? 4 से डिवाइड हो जाए। ये दोनों नियम जिसमें पारित हो जाएंगे वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 12 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए भाई इस पर कुछ चीज़ें समझते हैं। संख्या देते हैं, आप लोग बताइएगा कि कौन सी संख्या डिवाइड हो जाएगी और कौन सी नहीं हो पाएगी। चलिए एक संख्या देते हैं हम, ये दे दी हमने, ठीक है, और दूसरी दे देते हैं ये संख्या दे दी। अब हमने बोल दिया कि इसमें बताओ चेक करके कि कौन सी संख्या डिवाइड होती है 12 से। तो आप सबसे पहले 4 और 3 के नियम चेक करो। 4 का नियम चेक करेंगे तो पीछे के 2 अंक डिवाइड बाई 4 होने चाहिए, यानी ये 2 अंक किससे कटने चाहिए? 4 से। तो 4 से तो भाई नहीं कट पा रहे हैं, तो जब 4 का नियम ही नहीं लग रहा है तो 3 का लगे ना लगे उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। इससे में क्या होगा? ये संख्या डिवाइड नहीं हो पाएगी। किससे नहीं डिवाइड हो पाएगी? 12 से। चलिए भाई एक चेक करिएगा, इसमें 4 और 3 का नियम लगा के देखिए। 4 का नियम लगा के देखें, 24 को डिवाइड करो 4 से, तो ये तो सही बात है, 4 छंग 24, यानी 2 अंक तो पीछे के कट पा रहे हैं। तो अब पूरी संख्या कटने के लिए 3 का नियम भी लगना चाहिए। तो 3 का नियम गिनो भाई। चलिए गिनते हैं। 9 1 10, 7 3 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 2 32 और 4 36, अर्थात 36/3 कट जाएगा ना, 12 3 36। तो इसका मतलब ये 4 से भी कट जाता है और 3 से भी, तो 12 से अपने आप कट जाएगा। ये भी नियम जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए भाई आगे चलते हैं। 7 11 13 37 91, इनका नियम जो पैटर्न होता है उसके आधार पर तो सेम ही होता है। सेम कैसे होता है देखिए, इस नियम को आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लीजिए। अगर पैटर्न पर बोला जाए तो क्या बोलेंगे, है ना? एक अंकीय संख्या को, एक अंकीय संख्या को कितनी बार लिख दिया जाए? 6 बार लिख दिया जाए। एक अंकीय संख्या 6 बार लिख दिया जाए। एक अंक को 6 बार लिख दो, मन हो जो, यानी 1 से लेकर 9 तक आपकी जो इच्छा करे उसको 6 बार लिख दो। जैसे 4 लिख दिया, 4 को 6 बार लिख दो। 4 को अगर आपने 6 बार लिख दिया तो ये 2 2 4 2 6, तो ये किससे कट जाएगा? ये हमेशा डिवाइड होगा 7 11 13 37 91 से। समझ में आई बात भाई? चलिए आगे देखिएगा। आगे कहते हैं कि अगर 2 अंकीय संख्या हो, 2 अंकीय संख्या को 3 बार लिख दिया जाए तो भी किससे डिवाइड होगी? वो तो भी डिवाइड होगी 7 11 13 से। जैसे हमने कह दिया होता कि लिख देते हम 21 21 21, फिर भी ये संख्या किससे डिवाइड होती? आप कहेंगे कि डिवाइड होती है 7 11 13 से। फिर 3 अंकीय संख्या को 2 बार लिख दिया जाए भाई। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि 3 अंकीय संख्या को हम कितनी बार लिख दें? 2 बार लिख दें। जैसे कोई 3 अंक की संख्या उठा लो, 3 अंक की संख्या उठाते हैं कि 504 और 504 हमने 2 बार लिख दिया, फिर भी ये संख्या किससे डिवाइड होगी? ये संख्या डिवाइड होगी 7 11 13 37 91 से। तो पैटर्न है ना, इस पैटर्न पर आधारित पूछे जाते हैं तो इनके नियम कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। देखिए अगर थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाए तो 7 11 13 से कैसे डिवाइड करेंगे? तो इसके लिए हम एक रूल लगाते हैं जिससे चेक कर पाएंगे कि ये डिवाइड है या नहीं है। अब मान लो कि 6 अंक लिखे हुए ही नहीं है, तो 6 अंक जब लिखे नहीं होंगे भाई तो आप बता कैसे पाएंगे? जब आप बता पाएंगे तो उसके लिए कोई नियम लगाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है, पूछा जा रहा है कि क्या डिवाइड है 7 11 13 से, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये 6 अंकों की संख्या नहीं हो फिर उसको बनाओ 6 अंकों की। 1 2 3 4 अंकों की है तो 4 अंकों की संख्या को 6 अंक कैसे बनाएंगे? जैसे 7 4 9 4 2 और 7। इसमें अंक कितने हैं भाई? 1 2 3 4 अंक हैं।
तो 2 अंक कम है, नहीं तो 6 अंकों की हुआ करती थी, तो 2 अंक और बढ़ा लो भाई, हम क्या लिख देंगे 00 लिख देंगे। तो अब ये कितने की हो गई, अब ये 6 अंकों की हो गई। किसी भी संख्या के आगे 0 अपने हिसाब से लगा सकते हो, जितना लगा लो। अब ये जब 6 अंकों की हो जाए तो 3 अंकों के टुकड़े बना दीजिए, ये 3 अंकों का और एक 3 अंकों का ग्रुप ये हो जाएगा। फिर क्या करना है भाई, फिर करना ये है कि जो पीछे वाला 3 अंकों का ग्रुप हो उससे आगे वाले को घटा देते हैं, अर्थात 294 और माइनस कितना घटा देंगे, 7 को घटा देना है। माइनस कितना घटा देंगे, 00 7 घटा देंगे, यानी 7 घटा देंगे। और 294 में से 7 कम कर दो तो 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 7 बचेगा। यहाँ 8 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। अब इसको चेक कर लो भाई, इसको चेक कर लेंगे, ये छोटा अंक हो गया, इसको चेक किया जा सकता है। 7 से चेक करो, 7 चौक 28 और 7 एकम 7, अर्थात 7 से कट जाएगा। 11 से चेक करो, 11 दूनी 22 है ना, 22 और कितना होगा, 22 में अभी जोड़ दो 6 तो 67 होगा, नहीं कट पाएगा 11 से। 13 से काट के देख लो, 13 दूनी 26 नहीं कट पाएगा, अर्थात 11 13 से नहीं कटेगा, केवल किससे कट पाएगी ये संख्या, 7 से कट पाएगी। ये नियम समझ में आया। चलिए भाई इस पर चलते हैं, ये लिखा हुआ है, चेक करना है आपको कि क्या 7 11 13 से कटेगा। तो सबसे पहले इसमें देख लो, इसमें तो 6 के पार निकल गए अंक, जब 6 के पार निकल जाए तब क्या करेंगे, देखो भाई इसमें लिखा हुआ है कि 6 8 9 1 2 4 3। चलिए भाई इसमें गिनिएगा कितने अंक हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं, जबकि 6 अंकों के लिए तो इसका रूल पढ़ रखा है। तो क्या करेंगे भाई, ऐसी कंडीशन में आप इनको ऐसे पार्ट में डिवाइड करो कि हम 3 के पार्ट में ग्रुप बना सकें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 3 के पार्ट में हमें ग्रुप बना लेना है। तो हमने 2 0 और लगा लिए। अब क्या होगा, एक 3 अंक का पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये 3 अंकों के पार्ट हो गए। 3 अंकों के जब पार्ट हो जाएं फिर क्या करना है आपको, फिर देखिए जो शुरुआत और अंत वाला जोड़ना है और इसको घटाना है। इसको क्या करना है, घटाना है। जैसे देखिए भाई थोड़ा एक बार आप समझने की कोशिश करिए, शुरुआत और अंत वाला जोड़ो, यानी 243 में कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देना है और माइनस घटाना है किसको, 891 को। ज़्यादा में से कम घटाना है, माइनस नहीं लाना है। चलिए भाई इसको लगाइएगा, सोचते हैं भाई 243 में 6 जोड़ेंगे, 243 में 6 में 3 जुड़ेगा, कितना होगा, 9 होगा, ये 4 होगा और ये 2 होगा, यहाँ माइनस 891 होगा। 891 में से कितना घटाएंगे, 891 में से 249 घटा दीजिए। 11 में से 9 गया 2 बचेगा, 8 में से 4 गया 4 बचेगा और 8 में से 2 गया 6 बचेगा। इसको चेक कर लेते हैं, इसको तो चेक किया जा सकता है कि हम 7 से और 11 से और 13 से चेक कर लेते हैं। तो बताओ भाई इसमें बता दो, अब 7 से कट पाएगा या नहीं कट पाएगा। तो कैसे काटेंगे, 7 से देखो, 7 से काटो इसको, 7 7 49, 7 8 56, 7 नेम 63, 7 नेम 63 और 1 बचेगा तो 12 होगा। 7 दूनी 14 जो 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से काटो, 11 पंजे 55 होगा और 55 और कितना 9, फिर भी नहीं कटेगा। और 13 से काटेंगे तो 13 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 7 11 13 किसी से भी संख्या डिवाइड नहीं होती है। तो इस तरीके से इसको चेक किया जा सकता है भाई। ये बातें समझ में आई आपको, जब 3 अंकों की ना हो तब के लिए ऐसा होता है। चलिए भाई आगे आगे बढ़ते हैं और 11 का नियम, ये नियम महत्वपूर्ण होता है। 9 और 11 का तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर 1 1 आया है तो हम याद रखें बस इतना शब्द कि 1 1 से कौन सा, एकांतर याद रखिए। कौन सा याद रखेंगे, एकांतर। इसमें एकांतर क्रम में संख्याओं के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज आना चाहिए। 0 या 11 का गुणज, इतनी बात और याद रखो। 11 का गुणज का मतलब 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चौक 44, ये सब इसके गुणज होते हैं। चलिए भाई इस नियम को लगाने के से हम क्या करेंगे, देखिए भाई
इसमें क्या लगाते हैं, 11 के नियम में जैसे हमने कोई संख्या लिख दी होती, इसको पता करना है आपको कि यह 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो सबसे पहले एकांतर क्रम में जोड़ना है। एकांतर का मतलब होता है एक एक के अंतर पर जोड़ो। 6 और 4 कितना होगा 10, 10 और 5 कितना होगा 15, 15 और 4 कितना होगा 15 और 4 19, 19 और 1 कितना होगा 20 होगा। फिर जो छूट गए हैं उनको जोड़ो, उनको जोड़ो भाई। 0 में 1 जोड़ोगे 1 होगा, 1 में 2 जोड़ोगे 3 होगा, और 3 में 7 जोड़ोगे कितना होगा 7 और 3 10 होगा, और 20 में से 10 घटा दो कितना बचेगा 10। अर्थात ये संख्या जो है डिवाइड नहीं होगी 11 से। कारण ये है कि यहाँ पर या तो 0 आना चाहिए होता और या तो क्या आना चाहिए होता 11 का गुणज, जो कि ऐसा आया नहीं है। चलिए भाई एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया 8, जैसे ये लिख दिया होता, कह दिया होता है कि ये पता करो कि 11 से विभाजित है या नहीं है। तो हम क्या करते, एकांतर क्रम में जोड़ दे। 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और 5 कितना होता 25। अब बचे हुए जोड़ लो, बचे हुए जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 में 8 जोड़ोगे 10, 10 और 7 17, 17 और 8, 8 7 15 कितना होगा 25, और 25 में से 25 घटाओगे कितना आएगा 0। तो ऐसी कंडीशन जिसमें 0 प्राप्त हो जाए या घटाने पर यहाँ 11, 11 दूनी 22 प्राप्त हो जाए, तो वो किससे डिवाइड होगी हमेशा के लिए 11 से डिवाइड होगी। चलिए भाई आगे चलते हैं, 17 का नियम समझते हैं। 17 का नियम समझने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो क्या बातें हैं कि 17 के लिए क्या लगाएंगे, -5 का रूल लगाएंगे, और 19 के लिए +2 का रूल लगाएंगे, 23 के लिए +7 का नियम लगाएंगे, 29 के लिए +3 का, और 31 के लिए -3 का। याद कैसे रखेंगे, 17 15 के करीब होता है, और 15 में से का क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे, और 5 भी काहे का लिया जाएगा माइनस का, फिर प्लस का 2, 5 और 2 तीसरे नंबर पे 7 लिख लेंगे, फिर प्लस का 3 और माइनस का 3। इन बातों को आप बखूबी याद कर लीजिए। चलिए इसका नियम लगाते हैं 17 का। 17 का नियम लगाने के लिए क्या करते हैं, इकाई अंक में किसका गुणा करेंगे, इकाई अंक में 5 का गुणा करिए और घटाइए शेष संख्या से। इकाई अंक में 5 का गुणा करते हैं, इकाई अंक में गुणा 5 करते हैं, और शेष संख्या से घटाना है, शेष संख्या से घटाना है, ये बातें याद रखिएगा। तो इकाई अंक कितना है भाई 9 है, और 9 में 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, और 45 शेष संख्या से घटाना है, 45 शेष संख्या से घटाना है। तो माइनस का 45 कर दो, -45 करेंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेंगे, और 1632 बचेगा। फिर क्या करना है, फिर वही प्रोसेस दोहराना है कि क्या करना है कि 2 में 5 का मल्टीप्लाई करो, और 10 होंगे 10 को घटा दीजिए शेष संख्या से। शेष संख्या से घटाएंगे तो माइनस के 10 कर देंगे, माइनस के 10 करेंगे तो कितना बचेगा 153 बचेगा। 153 में फिर से वही रूल अप्लाई करो भाई, क्या कि 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करें 5 का, 3 पंजे कितना होता है 15, और 15 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 0। जब नीचे 0 प्राप्त हो जाए या वही संख्या जो ऊपर लिखी हो वो प्राप्त हो जाए तो वो क्या होगा कट जाएगा, किससे कट जाएगा दी हुई संख्या से। चलिए भाई आगे चलते हैं और नियम लगाते हैं 19 का। 19 का नियम लगाने के लिए क्या करते हैं, इसमें जो रूल लगेगा वो लगेगा इकाई अंक में, इकाई अंक में किसका गुणा करना है आपको 2 का गुणा करना है, और फिर क्या करना है अभी घटाया था तो अभी जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। 2 का नियम लगाएंगे। 2 का नियम लगाने का मतलब है कि इकाई अंक में 2 का मल्टीपल करके जोड़ना है। 4 में 2 का मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8 होता है, शेष संख्या में जोड़ दीजिए। 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 0 और 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। फिर से वही काम, इकाई अंक में 0 में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा 2, और सॉरी 0 होगा, कितना होगा 0, और 0 होगा तो 0 इसमें क्या करेंगे भाई जोड़ देंगे। अगर 0 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 1501 बनेगा, 1501। फिर क्या करना है भाई, फिर वही नियम लगाओ, वही नियम। 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 इकाई 2 होता है, 2 क्या करेंगे इस संख्या में जोड़ देंगे,
तो कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर इकाई अंक में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। 2 के दूने कितने हो जाएंगे 4। फिर शेष संख्या में 4 जोड़ दो, 15 और 4 कितना होगा 19। और 19 से डिवाइड हो जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 19 से डिवाइड होगी। तो ये नियम आपको समझ में आया। चलिए भाई आगे चलते हैं, समझते हैं 23 का नियम। 23 में भाई किसका नियम लगता है, तो बताया था शुरुआत के 2 लग चुके हैं, तो इसमें 7 का नियम लगेगा। किसका नियम लगेगा, 7 का। यानी इकाई अंक में किसका मल्टीप्लाई करना है, 7 का मल्टीप्लाई करना है। और फिर क्या करना है, जोड़ना है। फिर क्या करना है, जोड़ना है। चलिए भाई इसमें अप्लाई करते हैं, इसमें अप्लाई करिएगा। क्या करेंगे भाई, इकाई अंक में 7 का, 3 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 21, और 21 को भी जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए 21। शेष संख्या में 21 जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 4 और 2 6 हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 161 हो जाएगा। 161 में भी किसमें, इकाई अंक में किसका मल्टीप्लाई करना है, 7 का। 7 एकम 7 होगा, इसका मतलब 7 और जोड़ दो। 16 और 7 कितना होता है, 7 और 6 13 होता है, अर्थात कह सकते हैं इनको जोड़ के 23 होगा। और 23 डिवाइड बाई 23, यानी 23 23 से विभाजित होता है। अर्थात 23 के नियम में किससे करते हैं, इकाई अंक में 7 का मल्टीप्लाई करके फिर क्या करना है, शेष संख्या में जोड़ देना है। ये नियम लगाएंगे। चलिए भाई आगे नियम पढ़ते हैं। 29 का नियम क्या कहता है, 29 का नियम होता है भाई कि इकाई अंक में किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है और जोड़ना है। क्या करना है, शेष संख्या में जोड़ना है। चलिए इकाई अंक करना है 9, 9 में 3 का मल्टीप्लाई 27, और 27 शेष संख्या में जोड़ दीजिए। 27 शेष संख्या में जोड़ेंगे तो कितना होगा, हाँ 7 और 6 13 होगा, 7 और 2 9 होगा, और 1 10 होगा, और यहाँ 1 और 1 कितना होगा 2 होगा। क्या करेंगे, 7 और 6 13 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा। फिर क्या करना है, फिर वही काम करना है। इकाई अंक में किसका मल्टीप्लाई, इकाई अंक 3 है, और मल्टीप्लाई भी 3 का करेंगे, और 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9 होता है। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें कितना जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे। 20 और 9 कितना होता है 29, और 29 29 से विभाजित होता है, अर्थात ये संख्या किससे डिवाइड हो गई, 29 से डिवाइड हो जाती है। चलिए भाई आगे चलते हैं, अंतिम देख लीजिए, नियम पढ़ते हैं। 31 के नियम में क्या होगा, 31 के नियम में हम पढ़ेंगे तो लगाना पड़ेगा -3, यानी इकाई अंक में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, इकाई अंक में 3 का गुणा करके क्या करना है भाई, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। चलिए भाई इस पर अप्लाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करिए, 2 में 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा 6, और 6 इसमें से घटा दीजिए। घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, और 5 बचेंगे, और कितना बचेगा 6 बचेगा। फिर क्या करना है, फिर वही करना है कि इकाई अंक में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 एकम कितना होगा 3, और 3 घटा देंगे, और 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 62, और 31 से काटेंगे, 31 दूनी 62 होता है, 31 दूनी 62 होता है, तो अर्थात ये कट गया अगर 31 से, तो पूरी संख्या ही किससे कट जाएगी 31 से। तो आपने समझा होगा कि विभाजितता के नियम क्या होते हैं, है ना। कुछ नियम बचे हुए हैं, इनको अगले वाले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।